बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4। आए जी, क्या कर रहे थे? ठीक है, अब हेडिंग बनाएं लायबिलिटी। अब हेडिंग बनाएं लायबिलिटी। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है बेटा? ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन फ्यूचर। अब बेटा, हम वालदा से अक्सर पैसे लेते हैं और क्या कहते हैं, माँ एक दफा क्वालिफाई करने थे, सोने में तोलूंगा अपनी माँ का, ठीक है। और फिर हमारे जहन में होता है कि यार जब कमाएंगे तो इंशाल्लाह माँ पे भी लगाएंगे। तो फिर कौन सी लायबिलिटी बनी? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की लाइफ 1 साल से ज्यादा, और शॉर्ट टर्म की लाइफ, और लॉन्ग टर्म को कहेंगे नॉन करंट और शॉर्ट टर्म को कहेंगे करंट। तो फिर लायबिलिटी भी लाइफ के हिसाब से कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है। कितनी तरह की? 2 तरह की। लाइफ ग्रेटर देन 1 ईयर होगी, लाइफ इक्वल और लेस देन 1 ईयर होगी। अगर हमने 1 साल के बाद किसी के पैसे वापस करने हैं तो इसे कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर विद इन 1 ईयर करने हैं तो इसे क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटी। क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटी। ओके, हो गया। अगर बिजनेस ने लोन लिया हुआ, लोन फ्रॉम MCB फॉर 5 ईयर्स, तो बताइए कौन सी लायबिलिटी है? अगर मैंने अपने दोस्त अली से लोन लिया हुआ, लोन फ्रॉम अली फॉर 3 ईयर्स, तो कौन सी लायबिलिटी होगी? नॉन करंट लायबिलिटी होगी। अगर मैंने लोन फ्रॉम HBL लिया हुआ है फॉर 1 ईयर, तो ये क्या होगी? करंट लायबिलिटी। और अगर मैंने सर जाहिद से लोन लिया हुआ है तो लोन फ्रॉम जाहिद फॉर 1 ईयर, तो ये भी क्या होगी? करंट लायबिलिटी। ओके, हो गया। आगे सुने, इसी तरह करंट लायबिलिटीज में एक कॉन्सेप्ट आज आपको सिखाऊंगा क्रेडिटर का। किसका? क्रेडिटर का, जिसका दूसरा नाम होता है ट्रेड पेएबल्स। क्या? ट्रेड पेएबल। फिर एक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा अकाउंट पेएबल फॉर नॉन करंट एसेट्स। क्या कहूंगा? अकाउंट पेएबल फॉर, ये भी करंट लायबिलिटी होगी, सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। फिर मैं सिखाऊंगा एडवांसेस। क्या? एडवांसेस, ये भी करंट लायबिलिटी होगी। कैसे होगी मैं सिखाऊंगा। फिर एक्सपेंस पेएबल। क्या बोला? एक्सपेंस पेएबल मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 में। बातें नहीं बची हैं प्लीज। आपकी कमेंट्री चलेगी तो फिर क्रिकेट वर्क के जितने कमेंटेटर हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
आपने सिर्फ मेरी सुननी है। एक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्या बोला? बैंक ओवर ड्राफ्ट। इसी को कहते हैं, अब तुम शुरू हो जाओ, उधर बच्ची को चुप किया, अब तुम बोल रहे हो। बैंक ओवर ड्रान। अगर बातें करोगे मैंने फिर लाइट भिजवा देनी है। और कल आपको पता है यंग जनरेशन की जो हालत थी, काटो तो लहू नहीं, काटो तो लहू नहीं भाई। जहाजों के पहियों से लटकने के लिए तैयार थे, हवाओं में चार्ज कर लेंगे, बस हमें किसी तरीके से मोबाइल की चार्जिंग दे दो। दरिया में गिरना है दरिया में गिरा दो, ठंडे पानी में हम डूब के चार्ज कर लाएंगे अंसारी, लेकिन कुछ करो। ग्रुप्स में मैसेज बकायदा, राइस खुला हुआ है, क्या करने भाई? चार्जिंग करने आना। हाल हो गया भाई। चलो, बैंक ओडी, तीसरा नाम क्या है? बैंक ओडी। इतनी हमने शब्बे कदर में जो है ना निजात नहीं मांगी होगी जितनी कल माशाल्लाह यंग जनरेशन ने लाइट की दुआ मांगी है। लो, इसलिए कहता हूँ बातें ना करो। लो मेरे दोस्तों, अब मैं अपने बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी इमेज बनानी थी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए, वो अभी मैंने बनाई है। ठीक है जी बच्चों, ओके हो गया। करंट लायबिलिटी, लोन फ्रॉम HBL फॉर 1 ईयर, लोन फ्रॉम जाहिद फॉर 1 ईयर, क्रेडिटर का दूसरा नाम ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल फॉर नॉन करंट एसेट, एडवांसेस, एक्सपेंस पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्रान, बैंक ओडी। ओके, अब यहां से चले जाएं आप परचेजेस वाले पेज पर। परचेज वाले पेज पर क्या तैयार कर रहा हूं? बेस, बेस तैयार कर रहा हूं, बेस तैयार कर रहा हूं मैं, बेस तैयार कर रहा हूं, ताकि जब अकाउंटिंग करवाऊं तो ऐसे करें जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह, तो थोड़ा सा टाइम दें, बेस तैयार होने दें। अम्मा और बहन के खाने में फर्क किस चीज का होता है? बेस का, बेस का भाई, बेस का, बेस का। अम्मा खाना बनाती है हमें खिलाने के लिए, बाकी सारी दुनिया खाना बनाती है हमें भगाने के लिए, चाहे उसमें इस एज की घरवाली शामिल क्यों ना हो। ठीक है, तो जो अम्मा के हाथ का जायका होता है वो फिर लाइफ में नहीं मिलता। ठीक है, चलो परचेजेस, बातें नहीं प्लीज। परचेजेस क्या होती है? परचेजेस, शाबाश, गुड। सीए प्रोफेशन जिंदगी के 2-3 साल मांगता है और फिर अगले इंशाल्लाह 50 साल को सिक्योर करवाता है। मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है। अब जो 2-3 साल की पाबंदी कर लेता है फिर सारी जिंदगी का सुकून उसके पास होता है। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन नक्शे यही नजर आ रहे हैं। परचेजेस, अगर मैं उर्दू बाजार गया और बुक्स और कॉपी खरीदने के लिए कैश दे आया तो सही किया, गुड्स ले आया और कैश दे आया। और अगर मेरे पास पैसे कम थे तो हो सकता है मैं उसे थोड़ा सा चेक दे आया। क्या दे आया? लेकिन चेक नहीं बोलना, क्या दे आया? बैंक दे आया। क्या दे आया? बैंक दे आया। जब कभी मैं गुड्स खरीदूं कैश डाउन करवाकर या बैंक बैलेंस डाउन करवाकर, तो इसे कहते हैं कैश परचेजेस। क्या कहते हैं? कैश परचेजेस।
कैश परचेजेस, लिखें कैश परचेज क्या होती है? When business buy goods, when business buy goods by giving, when business buy goods by giving cash क्या बोला? When business buy goods by giving cash slash bank, चेक नहीं बोलना, बैंक बोलना है, बाय कैश स्लैश बैंक, इसे क्या कहते हैं? कैश परचेजेस की। क्या की? कैश परचेजेस की। अब बच्चों, अगर मैं दुकानदार के पास गया और मैंने गुड्स ले ली, यानी बुक्स, कॉपीज और स्टेशनरी ले ली, और मैं उससे पिछले 10 साल से डील कर रहा हूं, और मैं उसे कहूं कि यार मैं आपको इन गुड्स के पैसे कुछ दिनों के बाद दूंगा, तो क्या वो मुझे गुड्स दे देगा? जी दे देगा, क्योंकि कारोबार उधार पे भी चलता है। जब कभी मैं उधार पर गुड्स खरीदूं, इसे कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। क्या कहते हैं? तो फिर एक होती है कैश परचेजेस और एक होती है क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस। अब बताओ, मैं उस सप्लायर को क्या देकर आया? प्रॉमिस देकर आया। क्या देकर आया? प्रॉमिस, वादा, वर्ड्स ऑफ माउथ, कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे कुछ दिनों में दे दूंगा, कुछ दिनों में दे दूंगा। तो कह सकता हूं कैश परचेजेस का मतलब नकद खरीद। और भाई कैश परचेज का मतलब नकद खरीद। तो फिर क्रेडिट परचेजेस का मतलब उधार खरीद। उधार खरीद। क्या इस सप्लायर को फ्यूचर में मैंने पैसे देने हैं? क्या इस सप्लायर को मैंने फ्यूचर में पैसे देने हैं? ठीक है, जिसको फ्यूचर में पैसे देने हो वो मेरी लायबिलिटी होती है। तो कह सकता हूं ये सप्लायर मेरी लायबिलिटी बन गया, क्योंकि मैं उधार पर गुड्स ले आया, पैसे देकर, पैसे देने के लिए मैं उसे क्या दे आया? प्रॉमिस दे आया कि भाई मैं आपको कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। तो कह सकता हूं आज वो सप्लायर मेरा लायबिलिटी बन गया। आज वो सप्लायर मेरी, लेकिन इस केस में वो मेरी लायबिलिटी। तो कह सकता हूं यहां से वो सप्लायर है, यहां वो सप्लायर भी है और मेरी लायबिलिटी भी है। उस लायबिलिटी को कहते हैं क्रेडिटर। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। इसको कहते हैं ट्रेड पेएबल। क्या कहते हैं? ट्रेड पेएबल। तो कह सकता हूं क्रेडिटर वो सप्लायर होता है जिससे हम उधार पर गुड्स खरीदते हैं। लो लिखे, क्रेडिटर इज अ पर्सन, creditor is a person from whom, होम कह दें, whom कह दें, जिससे कह दें, असल मकसद है कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम, वही कौन? हम कौन? हाँ, फ्रॉम होम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम business has purchased goods on, बोले जी, ऑन क्रेडिट। उधार पर अगर हमने किसी पर्सन से गुड्स खरीदी तो वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। और ये हमारी एक
लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन फ्यूचर। आज सुबह की पहली हेडिंग में जाएं, करंट लायबिलिटीज में जाएं, जल्दी से जाएं करंट लायबिलिटी में, वहां पे देखें क्रेडिटर लिखवाया था। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो क्रेडिटर को साल के बाद पैसे देने होते हैं या विद इन 1 ईयर? विद इन 1 ईयर। तो ये कौन सी लायबिलिटी होगी? ये करंट लायबिलिटी होगी। अब ध्यान से जवाब देना, क्या हर सप्लायर क्रेडिटर होता है? क्या हर क्रेडिटर सप्लायर होता है? जी, हर क्रेडिटर सप्लायर होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं? उस बेचारे ने मुझे गलती से क्या दे दिया था? डालडा का पकवान, और वो मैं वापस करने गया था। जब मैं गुड्स वापस करूं तो उसे क्या कहते हैं? अब परचेज रिटर्न वाले पेज पे जाएं। इस पेज पे वापस आऊंगा एक आधे दिन के बाद। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, बेटा बातें नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि मैंने वो जो डालडा का पकवान खरीदा था वो नकद खरीदा हो? ये भी पॉसिबल है कि मैंने वो उधार में खरीदा हो। ठीक है, तो जब मैं गुड्स वापस करूंगा तो मेरे पास गुड्स आएंगी या जाएंगी? मेरी रिटर्न क्या होगी? रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न अप होगी। क्या अप होगी? और यहां क्या अप होगी? परचेजेस अप होंगी। यहां ये नहीं कहना परचेजेस डाउन होंगी। क्या बोलोगे? परचेज रिटर्न। दोबारा बोले, एक दफा और, अप होगी। अब बताएं, अगर मैंने ये गुड्स खरीदते हुए उसे कैश दिया था, तो मैं जब उसकी गुड्स उसे वापस कर दूंगा तो मुझे वापसी पे क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। बिजनेस में कैश क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, क्योंकि यहां देकर आया था तो कैश डाउन हो गया था। जब वापस आऊंगा तो जेब में पैसे होंगे, तो लाकर बिजनेस की ड्रॉअर में रख दूंगा। बिजनेस की ड्रॉअर में कैश का बैलेंस अप हो जाएगा। ये भी हो सकता है मैंने चेक दिया था माजी में, तो जब मैं गुड्स वापस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वापसी पे? मुझे चेक यानी बैंक ही मिलेगा। यानी जिस शक्ल में ओरिजिनल ट्रांजैक्शन होगी, रिटर्न भी उसी शक्ल में होगी। ये भी तो हो सकता है कि मैंने ये जो गुड्स वापस की ये उधार पर खरीदी थी, तो जब मैं उधार पर खरीद कर आया था तो उसे क्या देकर आया था? तो आज अपना प्रॉमिस वापस ले आऊंगा। उधर प्रॉमिस अप हो रहा था, वर्ड्स ऑफ माउथ दे रहा था, आज वो प्रॉमिस कैंसल हो रहा है। अब मुझे बताएं, जब मैं उनकी गुड्स उन्हें वापस कर आऊंगा तो जब उधार पर खरीदा था तो वो मेरे क्या थे? क्रेडिटर। और उधार पर खरीदने की वजह से मेरे क्रेडिटर अप हुए थे, डाउन हुए थे? अप हुए थे, क्योंकि मेरी लायबिलिटी अप हुई थी। अब जब उनकी गुड्स उन्हें वापस कर दूंगा तो एकदम काउंटर नहीं छोड़ूंगा, उन्हें कहूंगा रजिस्टर ओपन करें। वो अपना रजिस्टर ओपन करेंगे, क्या कहूंगा? मेरा नाम अपनी लिस्ट में से काट दो। वो अपनी लिस्ट में से मेरा नाम काट देंगे, ये मेरे असिस्टेंट है। मैं यहां आऊंगा और इन्हें क्या कहूंगा? वो जो फला क्रेडिटर है उसका नाम क्रेडिटर की लिस्ट से काट दो, क्योंकि अब हमने उनकी गुड्स उन्हें वापस कर दी है। अब बताओ, इस वजह से क्रेडिटर अप होंगे या डाउन होंगे? क्रेडिटर डाउन होंगे। लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उनकी गुड्स हमने उन्हें वापस कर दी। अभी तक बोर्ड पे क्या नजर आ रहा है? परचेज और परचेज रिटर्न। अब जाएं सेल्स वाले पेज पर। सेल्स वाले पेज पर अहमद नहीं खुला? सेल्स वाला पेज
लो मेरे दोस्तों, मेरी बुक्स तो आ गई हैं शॉप पे। अब आप सारे लोग कौन हैं मेरे? कस्टमर्स। आपको मैं गुड्स दूंगा कीमत के बदले। तो जब मैं आपको बुक्स, कॉपीज और स्टेशनरी आइटम्स दूंगा, तो हो सकता है आप मुझे क्या दें? तो बिजनेस में कैश का बैलेंस। अगर अमीर बच्चे बच्चियां हैं और आपके पास कैश नहीं है, तो आप अपनी चेक बुक निकालेंगे, 80 करोड़ का चेक काट के क्या कहेंगे? लो अंसारी, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। तो बताओ मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। अब आप कहें सर अंसारी, हमारे पास जो नोट होता है उसका तो खुला भी नहीं मिलता। दुकानदार कहता है इससे छोटा नोट। और यही स्टूडेंट लाइफ का मजा है और यही इसका नशा है। ये नशा आपको दोबारा नहीं मिलेगा जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। वो जायका भी आपको नहीं मिलेगा जो जायका आज आप एंजॉय करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, आपको मेरी बातें उस वक्त याद आएंगी जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आप पीसी में बैठे खाना तो खा रहे होंगे, लेकिन जायका वही स्ट्रीट फूड वाला ढूंढ रहे होंगे। और स्ट्रीट फूड में आप खड़े नहीं हो सकेंगे, लोग क्या कहेंगे? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, नान चने की रेडी पे ग्रेवी मांग रहा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। लड़की दही बल्ले पे पापड़ी मांग रही हूँ, मैं नहीं कर सकती अंसारी, तुमने मुझे समझा क्या है? आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बनना, लेकिन गर्दन में सरिया ना आने देना। झुका हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट अल्लाह को बहुत पसंद है। अकड़े में तो मिल ही जाएंगे, तो क्या मिलने चाहिए हमें? झुके हुए। तो आपने झुके हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट रहना है, फिर अल्लाह बहुत नवाजेगा। चलो आ जाओ, अब आओ जी। कल मैं उस दुकानदार के हाथ पैर जोड़ रहा था, उसकी ठोडी को हाथ लगा रहा था। क्यों? उधार पे गुड्स लेनी थी। आज ये अपना बोला आ गया। बोला क्या कहते हैं अंसारी, यार अभी नया कोट खरीदा, अभी नई टी शर्ट खरीदी है, देख कितने प्यारे फ्रेम है, और मैंने बाल स्ट्रेट करवाए हैं, हवा में मेरे जुल्फे लहरा रही हैं। लहरा रही है ना? अब मैंने कहा भाई भूख के पैसे दे दे, बाकी तू जो मर्जी कर। तो क्या कहता है? दिन बदलने दे। क्या बदलने दे? दिन बदलने दे। फिलहाल तू मेरी शक्ल पे रहम खा और मुझे अकाउंटिंग की बुक दे दे, मैं कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। बताओ, कह सकता हूं यहां मैंने नकद फरोख्त की। कौन सी फरोख्त की? नकद फरोख्त की। तो यहां कौन सी फरोख्त करूंगा? उधार फरोख्त। उधार फरोख्त। तो कह सकता हूं ये कैश सेल्स है। ये क्या है? कैश सेल्स। तो फिर ये क्या है? क्रेडिट सेल्स। ये क्या है? क्रेडिट सेल्स। उधार फरोख्त। अब बताएं क्या आया? कैश आया या प्रॉमिस आया? प्रॉमिस आया है भाई। कल प्रॉमिस देकर आया था, आज प्रॉमिस आया है। इस कोड नेम क्या है बेटा? हमाद। हमाद से मुझे प्रॉमिस आया है कि मिस्टर अंसारी मैं आपको कुछ महीनों में पैसे दे दूंगा। तो मैंने उधार पर फरोख्त की। याद रखिएगा, बिजनेस के लिए ये जितने लोग मुझे कैश या बैंक देकर गए हैं, ये मेरे कस्टमर हैं। हमाद मेरे कस्टमर हैं जी, ये भी कस्टमर है। ये नकद के कस्टमर हैं, ये नकद के ग्राहक हैं, ये उधार के ग्राहक हैं। उधार के ग्राहक को डेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डी साइलेंट है। और इसका दूसरा नाम भी लिखवाया था, ट्रेड रसीवेबल, नॉट पेबल। भाई ये तो फिर आप मुझे जान से मार देंगे। मैं हमाद को बुक भी उधार पे दे रहा हूं और फिर मैंने इसको पैसे भी देने हैं। भाईजान ऑर्डर थोड़ी बेचता हूं मैं। आज है प्रिकली हिट की बात कर रहा हूं, डेटर। और इसका दूसरा नाम। अब आप इसे डिफाइन करें, इसे मैं कैसे डिफाइन करूं? बिजनेस जिस शख्स को उधार पर सेल करता है उसे बिजनेस का डेटर कहते हैं। अब इस पे हम अपनी गुलाबी इंग्लिश ठोक देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो पहले कॉन्सेप्ट समझना देसी जबान में, और फिर उस पर ठोकनी है गुलाबी इंग्लिश। और कोई इंग्लिश हुई ना तो तोड़ फोड़ हो जाएगी। कौन सी इंग्लिश चाहिए? गुलाबी। गुलाबी इंग्लिश। जैसे वो शादियों पे आजकल कश्मीरी चाय तो महंगी पड़ती है, तो वो क्या डाल देते हैं? गुलाबी रंग डाल देते हैं, लालो लाल।
बिल्कुल लालो लाल, ऐसा लगता है सुर्खी पाउडर लगाया हुआ है चाय पे। चलो, क्या लिखा? डेटर। लिखो डेटर कौन होता है? डेटर, डेटर इज अ पर्सन टू whom business has sold goods on credit. Business has बोले sold goods on credit. डेटर कौन होता है? अब सुनिएगा, अगर मैं मस्जिद में आगे वाले लड़ रहा करें, इशारे समझने हैं मेरे, दुनिया के इशारे समझते हैं, उस्ताद के इशारे नहीं समझे जाते। घर वाली एक घुरी मारा करेगी, भागा करेंगे रोड पे, सर आपने नहीं समझा क्या इशारा था उसका, सर जी उसका इशारा था जल्दी से सब्जी लाओ, काटो, बना के खिलाओ। कौन कौन कामयाब बनेगा? ये बनेगा कामयाब, बनेगा नहीं यार। और सिर्फ क्या सीखना है जिंदगी में? ताबेदारी। इसलिए याद रखना, ये जो अम्मा तस्बीह पढ़ते हुए कोई काम कहती है ना और हम नहीं करते और अम्मा चुप हो जाती हैं, यही अम्मा होंगी, यकीन करो। इसी तरह इंशाल्लाह तस्बीह पढ़ रही होंगी, इसी तरह आवाज आया करेगी, सुने ये काम कर ले, और आप सुने के पहले भाग जाया करेंगी। फिर अम्मा तस्बीह पढ़ते हुए जो मुस्कुराया करेगी ना, माँ की उस हंसी पे ना यकीन करें बंदा कहता है कुर्बान हो जाओ। फिर माँ को याद आ रहा होता है कि जवानी में जब मैं कहती थी तो क्या कहता था, अम्मा बड़े काम है। ठीक है, और हर एक पे ये वक्त आता है, इसलिए अभी से छोटी के भी काम आया करो, वरना छोटी भी क्या करेगी, भैया वो जमाने याद है जब मैं कहती थी कि ये काम कर दो, मैंने सहेली के जाने, और आप क्या कहते थे, घर में बैठ। ठीक है, तो फिर आप इंशाल्लाह गाड़ी साफ करके दरवाजा खोला करेंगे। तो इसलिए प्लीज हर वो चीज जो फ्यूचर में हमारे लिए परेशानी का सबब बने, अभी से उसकी आदत मेरे बच्चों ने डालनी है, मेल हजरात से मुखातिब हो। ठीक है, चलो अब सुनो मेरे बच्चों, मैं चला गया नमाज पढ़ने, नमाज की बांध ली मैंने नीयत, सलाम दूसरा इधर फेरते हैं, कोई उल्टा तो नहीं है लेफ्टी, पता चले पहला इधर फेरता हो दूसरा इधर फेरता है, तो पहला इधर फेरते हैं दूसरा इधर फेरते हैं। अगर मैंने इधर सलाम फेरा और इधर नजर आ गया मुझे, तो बताओ आज से मेरी नमाज एक सलाम वाली, इधर फेरूंगा और इधर से ही भाग जाऊंगा। क्यों इससे नजर चुरा रहा हूं? पैसे देने, पैसे देने भाई मेरी लाइबिलिटी है। अब इधर आ जाओ, अगर ये डेटर मेरी नमाज में इस साइड पे है और मैंने एक सलाम फेरा, तो यहीं से इसे जप्पी डाल लूंगा, लोग कहेंगे दूसरा, मैं कहूंगा मेरा डेटर है। तो कह सकता हूं डेटर खुशी की इलामत है, क्रेडिटर गम की इलामत है। उसके देने हैं पैसे तो नजर चुराऊंगा, इससे लेने हैं तो इसे जप्पी डालूंगा। ठीक है, तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी, डेटर एक एसेट। कल वाले पेज पे जाओ, करंट एसेट्स में, कल वाले पेज पे जाओ, करंट एसेट्स में, जिजाकल्लाह बेटा, चले गए। करंट एसेट में देखो डेटर था, डेटर का दूसरा नाम अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है भाई, और डेटर, इसमें बी साइलेंट है बेटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, आगे चल सकता हूं। अब याद है वो कौन भाई थे जिन्हें गलती से खूबसूरती का राज दे दिया था? कौन थे? ये भाई थे, अहमद भाई। अब अहमद भाई को दे दिया खूबसूरती का राज, और अहमद भाई गुस्से में आए और बिल्कुल लाल हुए पड़े हुए दुआने की तरह, और मुझे क्या कह रहे हैं, अंसारी थोड़ी सी अपनी उम्र की लिहाज कर लो, तुम्हारी मेहरबानी, शॉप खोली हुई है तुमने अकाउंटिंग की बुक्स की, और बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। मेरे पास जादू के टूने भी हैं, अगर चाहिए हो, संग दिल से संग दिल ना चपेट मारे, पैसे वापस। ठीक है, चलो आओ इधर, सेल्स रिटर्न। बीबी समझे लाइट गई भी है,
मजबूरी है बेटा, पूरे बोर्ड को यूज करना होता है ना। ये एम्प्लॉइज भी बाज दफा उधर परेशान होते हैं, लेकिन ये गिव एंड टेक चलता रहता है। इसका तरीका ये होता है, ये जो कॉर्नर की बच्चियां ये लिखती जाएं और चीजें उधर भेजती जाएं। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव होकर। लो भाई, अगर भाईजान खूबसूरती का राज वापस करने आए, पहले तो मुझे 4 सलाह बातें सुनाएंगे, उसके बाद बुक फेंकेंगे, फिर काउंटर पे खड़े रहेंगे। अब मैं क्या कहूंगा, जाए भाई, तो वो क्या कहेगा, अंसारी क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा हुआ है यार, क्यों तुझे तरस नहीं आ रहा है अपने ऊपर। मैं कहूंगा सॉरी, मैं ड्रॉर में से क्या निकालूंगा, कैश, और भाई को दे दूंगा। बताओ, कैश ड्रॉर में से कैश, काम हो गया। अगर भाई थे अमीर आदमी, तो इन्होंने मुझे चेक दिया था, यानी बैंक दिया था, तो मैं भी इन्हें बैंक से वापसी करूंगा। अब बैंक कम हो जाएगा। ओके हो गया। और अगर भाई थे मेरी तरह के ही, गुस्सा वैसी जाली डाल रहे हैं, जब लेकर गए थे तो मैंने उधार पे दिया था, गुस्सा तो इन्होंने कर लिया, बुक भी फेंक दी, वो मैंने उठा के लगा भी ली। अब ये जाने लगे तो मैंने इनको पकड़ लिया, यहां से आ जा अहमद मेरी जान, यहां से पकड़ लिया और क्या कहा, मेरी जान आजा जरा। ठीक है, अब ये मेरी जान आ गया, शनाख्ती कार्ड लिया और मर्द का बाया बाया थंब लगता है ना, बाया थंब रजिस्टर पे लगवाया। इसका मतलब क्या है, मैंने अपने रजिस्टर से भाई का नाम काट दिया। अब बताओ, अगर ये मुझे मस्जिद में नजर आएंगे तो डालूं जप्पी, क्यों, अब इनसे पैसे नहीं लेने, क्योंकि ये मेरी गुड्स मुझे वापस कर गए। तो कह सकता हूं इस केस में मेरे डेटर अप हुए या डाउन हुए, डाउन हुए, डाउन हुए। फिर ये मेरे असिस्टेंट थे यहां, मैंने अपने असिस्टेंट को भी कहा कि भाई अहमद का नाम डेटर की लिस्ट में से काट दो। अब ये बहुत ही भोला आदमी था, क्या कहने लगा, सारे अहमद भाई पैसे दे गए। मैंने कहा हाँ, पैसों के साथ कुछ और भी दे के गए हैं। वो गुस्सा, वो जलाल आज भी मेरे दिल के अंदर मौजूद है। दिल मेरा छलनी छलनी है, ठीक है, बिल्कुल जैसे छल्ली होती है। छल्ली खाई है कभी, हाँ छल्ली का ये सोफिस्टिकेटेड नेम सिट्टा, और जरा गुलाबी नाम कौन, भुट्टा। ठीक है, चलो अल्लाह दिता। चलो जी, आओ मेरे बच्चों, पुराने नाम भी कितने मीठे हुआ करते थे ना, शकूरा, अल्लाह दिता। अब तो हमने गोरों के नाम पे अपने नाम रखने शुरू कर दिए। ठीक है, अल्लाह को कौन से 2 नाम सबसे ज्यादा पसंद है, अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान, माशाल्लाह। चलो, डेटर क्या हो गए, डाउन हो गए। कैश क्या हो गया, डाउन हो गया। बैंक क्या हो गया, डेटर क्या हो गए भाई, डेटर अच्छा इधर भी कम हो गए। बेचूं तो भी कम, वापिस आए तो भी कम। तू यार कुछ नहीं करेगा मेरी जान, तू सिर्फ गम गम करेगा। इधर आओ दोबारा, बेचूं तो, बेचूं तो, बेचूं तो, वापसी हो तो, वापसी हो तो, वापसी हो तो। अब मुझे बताओ, हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, सेल ज्यादा हो या सेल रिटर्न, सेल, सेल ज्यादा हो, सेल रिटर्न कम हो। याद रहेगी बात। अब सुने, कंसी ना का मेरी जान, तुम अभी छोटे हो, फैमिली में से कोई इनविटेशन आए तो क्या आता है, मिस्टर एंड मिसेस विद फैमिली, यही कहते हैं ना, मिस्टर असलम विद फैमिली, मिस्टर शहरोज विद फैमिली, मिस्टर अहमद विद फैमिली। अब तुम घर में लड़ाई नहीं करते, किस बात से, अब्बा जी कार्ड पे मेरा नाम क्यों नहीं है, कार्ड पे मेरा नाम क्यों नहीं है। तो कह सकते हो तुम अम्मा अब्बा के साए में चले जाते हो, पहले एक बोतल पीते हो, फिर दूसरी पीते हो, फिर तीसरी पीते हो, क्योंकि बचपन में कहीं जाके सबसे ज्यादा बोतल की ख्वाहिश थी। हमारा बचपन भी था, ये शायद तुम्हारा बचपन भी हो। वो बचपन रहे नहीं, अब मोबाइल ने वो बचपन खत्म कर, वो मेहमानों का जाना, फिर बची हुई चीजों पे अटैक करना, अब कहाँ वो बहारे हैं, बहारे नहीं है, वो अपने मजे थे, वो मजे चले गए। अब तो तुम्हें पता ही नहीं चलता मेहमान आया कब गया कब, क्योंकि माशाल्लाह तुम अपने मोबाइल के साथ इतने
तुम्हारा बस चले तुम वॉशरूम भी बेडरूम के अंदर ले आओ कि कहीं हमें मोबाइल से दूरी ना पड़े। काश कि इतना दर्द तुम्हें, हाय मेरे मालिक ये मोबाइल कब खत्म होगा? दुआ कर दो एक दफा। अच्छा हम ये दुआ भी नहीं मांगते कि खुदा ना खास्ता किसी वक्त कबूल हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो हाँ सुनो मेरे बच्चों, जैसे अम्मा अब्बा का नाम कार्ड पे होता है, खासकर वालिद साहब का नाम कार्ड पे होता है, तुम्हारा नाम कार्ड पे नहीं होता। अब हो गए तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट और विद फैमिली वाले हो गए। अब एक कार्ड आ रहा है अब्बा जी के नाम का और एक कार्ड आ रहा है आपके नाम का। अब सुनना, ये जो होते हैं ना नॉन करंट एसेट, वो कितने होते हैं? 11। गुड, शाबाश। बोलो बच्ची, 11 कौन से होते हैं? कोई भी बोल दे, सब बोल। अब ना बेटा ये हवाओं में नहीं मिलते, इन्हें मार्केट से जाके खरीदना पड़ता है। सुनते जाएं, जब खरीदेंगे तो या कैश देंगे या बैंक देंगे या सल्यूट देंगे। सल्यूट का मतलब उधार, उधार करेंगे, प्रॉमिस करेंगे। तो अभी तो मैंने आपको गुड्स खरीदना सिखाई है, अब मैं आपको क्या खरीदना सिखाऊंगा? एसेट खरीदना। क्या खरीदना? कौन सा एसेट? नॉन करंट एसेट। हेडिंग बनाएं पेज नंबर 11 पे, या इसी पे बना लो, परचेजेस पे जगह है, परचेजेस पे बना लें। अलहदा बनाना है परचेजेस पे, इसी के नीचे बना लें। पेपर बहुत महंगा हो गया भाई, 3 गुना रेट हो गए हैं रजिस्टर के। इसी के नीचे बना लें बाइंग ऑफ नॉन करंट एसेट। बेटा बाइंग ऑफ नॉन करंट एसेट, क्या हेडिंग बनाई? बाइंग ऑफ नॉन करंट एसेट। उसे चेक कर यार, उसने बुक खोल के देनी है। बाइंग ऑफ, बोले, नॉन करंट एसेट। बाइंग ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर मैंने मशीन खरीदी और कैश दे दिया तो बताओ मेरा कैश क्या होगा? कम होगा। और अगर मैंने प्लॉट खरीदा और चेक दे दिया तो मेरा बैंक कम होगा। अब बताओ जब मैं नॉन करंट एसेट खरीदूंगा तो मेरे पास गुड्स आएंगी या नॉन करंट एसेट आएगा? अब लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट, नॉन करंट एसेट अपने नाम से आता है। नॉन करंट एसेट भी लिखो, समझाता हूं। नॉन करंट एसेट अपने, बोलो, नाम से आता है। नॉन करंट एसेट अपने नाम से आता है और अपने नाम से जाता है। अभी समझाता हूं, परेशान नहीं होना। नॉन करंट एसेट बोलो, अपने नाम से आता है और अपने नाम से जाता है। डालडा जो नाम है एतमाद का, ठीक है भाई। अभी एसेट अपने नाम से और जाएगा भी अपने, कौन सा एसेट? नॉन करंट। तो नॉन करंट एसेट आएगा भी अपने और जाएगा भी अपने। अब कॉन्सेप्ट ठीक कर लो, जब मैं बुक्स खरीदूंगा तो क्या कहूंगा? मैंने परचेजेस की। क्या कहा? मैंने परचेजेस की। जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो क्या कहूंगा? मैंने परचेजेस की। जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो मैंने फर्नीचर लिया। पढ़ो, नॉन करंट आएगा भी अपने और जाएगा भी अपने। गुड्स आएंगी परचेज के नाम से, जाएंगी। तो जिन चीजों को मैं आगे बेचने के लिए खरीदूंगा उन्हें क्या कहूंगा? गुड्स। उन्हें क्या कहूंगा? और जब वो खरीदूंगा तो क्या कहूंगा? बिजनेस ने परचेजेस की। और जब उन गुड्स को वापस करूंगा, बिजनेस ने परचेज रिटर्न किया।
लेकिन मैं जब फर्नीचर खरीद रहा हूं अपनी शॉप के लिए और मकसद बेचने का नहीं है, उस पर बुक्स और कॉपीज रखने का है, तो मैं कहूंगा ये सर आएगा भी अपने और जाएगा भी अपने नाम से। तो वो बाद में सिखाऊंगा। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जिन एसेट्स की सर ने लिस्ट बताई है हम उनकी खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे। अभी आज का लेक्चर जब एंड होने लगेगा तो बताऊंगा, अगर हम इन्हीं की खरीदो फरोख्त करेंगे तो फिर ये हमारी परचेजेस बन जाएंगी, फिर ये अपने नाम से नहीं आएंगी, किसके नाम से आएंगी? परचेजेस के। मसलन अब आपने बात छेड़ ही दी, तो मेरा कार का शोरूम है, अब बताएं मैं होंडा से, टोयोटा से, किया से, सुजुकी से कार्स खरीद रहा हूं, किस लिए? बेचने के लिए। तो क्या कहूंगा? परचेजेस की हैं। और अगर राइज अपने स्टाफ की पिक एंड ड्रॉप के लिए कोई पिकअप ले तो फिर क्या होगा? अपने नाम से, क्योंकि मैं बेचने के लिए नहीं ले रहा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो फिर बाइंग ऑफ नॉन करेंट एसेट कभी कैश से करूंगा, कभी बैंक से, और कभी कभी प्रॉमिस से। प्रॉमिस से जब मैं उधार पर नॉन करेंट एसेट खरीदूंगा तो उस पार्टी को कहूंगा अकाउंट पेबल फॉर नॉन करंट एसेट। उसे क्रेडिटर नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? अकाउंट पेबल फॉर नॉन करंट एसेट। अब बताएं, जब गुड्स खरीदूंगा तो क्या कहूंगा? ओ बीबी, हाय हाय, लाओ यार एक और ड्रिप लाओ जी। अब बताओ जी। अच्छा, बोलना नहीं रोकना, क्योंकि सारी जिंदगी तुम्हारी कहां गुजरी है? साइंस में। और उसको पूरा वॉश करना है और उसकी जगह क्या लाना है? अकाउंटिंग। तो इस तरह की हरकतें सिर्फ इसलिए करता हूं जरा अलर्ट रहे। कभी भी मकसद डिस्करेज करना या टॉन्ट करना नहीं होता, बोलते रहना, इतना बोलना है कि अकाउंटिंग तुम्हारे अनकॉन्शियस पार्ट में चली जाए। और जिस दिन अकाउंटिंग अनकॉन्शियस पार्ट में चली गई उस दिन ख्वाब में कौन आएगा? कमाल हो गया। और क्या कर रहे होंगे? अकाउंटिंग कर रहे होंगे। लोग समझेंगे बच्चे पे असरात हो गए हैं, लेकिन वो असरात अकाउंटिंग के होंगे। किसके होंगे? अकाउंटिंग के होंगे। देखते जाए इंशाल्लाह। आप सुनो भाई, गुड्स उधार पर खरीदी तो परचेजेस, और वही गुड्स वापस की तो, जिससे उधार पर गुड्स खरीदी उसे 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 यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अब अगर नॉन करंट एसेट खरीदा अपने नाम से, चाहे नकद खरीदूं चाहे उधार, हाँ अगर किसी पार्टी से उधार पर नॉन करंट एसेट खरीदा तो उसे क्या कहूंगा? तो जिससे गुड्स उधार पर खरीदूं, क्रेडिटर। जिससे गुड्स उधार पर खरीदूं उस बंदे को क्रेडिटर कहते हैं। और जिससे फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट उधार पे खरीदूं, ये 3-4 दफा अपने आप को सुनाओ। जिससे गुड्स उधार पर खरीदूं, जिससे नॉन करंट एसेट उधार पर खरीदूं, गुड्स खरीदूं तो क्या कहूंगा? और जब नॉन करंट एसेट खरीदूं तो क्या कहूंगा? अपने नाम से। अच्छा, अब फर्नीचर तुमने खरीदा, लेकिन वो उसने बनाया हुआ था गत्ते का, प्लास्टिक का। जैसे ही माशाल्लाह कोई हैवी वेट भाई बैठे तो चेयर अल्लाह को प्यारी हो गई। अब चेयर तो अल्लाह को प्यारी हुई, लेकिन हम पहुंच गए किसके पास? उसी बंदे के पास जिससे हमने प्लास्टिक की चेयर ली थी। हमने कहा तूने तो बंदा मार दिया हमारा। तो वो क्या कहता है? भाई ये जो तुमने पैसे दिए थे ये ले जाओ। अब उसकी टूटी हुई प्लास्टिक चेयर हम उसे वापस कराएंगे। कोई पूछेगा अंसारी क्या वापस करके आए हो? कह दूं परचेज रिटर्न? नहीं, क्या कहूंगा? फर्नीचर वापस करके आया हूं। क्या वापस करके आया हूं? फर्नीचर। बदले में क्या ले आऊंगा? अपना कैश वापस ले आऊंगा। और अगर तुम हो अमीर आदमी,
प्राइम मिनिस्टर की चेयर तुम्हारी ही चेयर है और तुम वो वापस करके आए हो, तो फिर बैंक वापस ले आओगे। अच्छा, और अगर हम थे पहले दिन के मंगते और हमने उससे हाथ जोड़ के कहा था उधार पे दे दे, और माशाल्लाह हमारे हैवी वेट बंदे का वजन नन्नी मुन्नी चेयर बर्दाश्त और वो अल्लाह को, तो फिर वो चेयर उसे वापस करेंगे और काउंटर पे खड़े होकर, हाँ अगर हाथ आके करेंगे तो हाथ पे ही आएगी उसकी, ठीक है, हाथ इस तरह बांध के क्या कहेंगे, सर प्लीज रजिस्टर से नाम काट दें। वो क्या कहेगा, चल चल काट देंगे। हम क्या कहेंगे, सर भूल हो जाएगी सर, प्लीज आपकी मेहरबानी नाम काट दें। वो रजिस्टर से हमारा नाम, हम यहाँ वापस आएंगे, अपने भोले से अकाउंटेंट को कहेंगे, ओ भोले, भोला कहेगा हाँ भोला, भोले को कहूंगा भाई रजिस्टर से अकाउंट पेएबल का नाम काट दे। कल तक किसका नाम काट रहा था, क्रेडिटर का, आज किसका काटूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, पक्का। ये क्या है, बाइंग ऑफ नॉन करंट एसेट। दूसरी तरफ लिखने रिटर्न ऑफ नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑफ नॉन करंट एसेट। रिवाइज करके आइए, या कल मैंने सारा सुनना है, और रोज सुना करूंगा। कल मैंने आज तरह मार्जिन दिया है क्योंकि कल ब्रेक के बाद एक क्लास हमारी रीस्टार्ट हुई थी जी। अब बताएं जी, जब उसकी नन्नी मुन्नी प्लास्टिक चेयर उसे वापस कराऊंगा तो अपना कैश, और अगर मैंने प्राइम मिनिस्टर वाली चेयर उसे वापस की तो बैंक वापस ले आऊंगा, और अगर मिन्नते तल्ले करके उससे चेयर खरीदी थी तो फिर प्रॉमिस दिया था, अपना प्रॉमिस वापस ले आऊंगा। और अकाउंट बोलो पेबल फॉर नॉन करंट एसेट, ये आप हो जाएंगे डाउन हो जाएंगे। यहां क्या हुए थे, इधर देखो, हेलो, यहां क्या हुए थे, आप हुए थे, यहां क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। जब वापस आऊंगा तो असिस्टेंट क्या कहेगा, परचेज रिटर्न करके आए हो या फर्नीचर वापस करके आए हो, और यहाँ क्या कहेगा, क्या लेकर आए हो, परचेज करके आए हो फर्नीचर लाए हो। तो हर नॉन करंट एसेट आएगा भी जाएगा भी, अपने गुड्स आएंगी। ओए यार, ओ यार क्या करता है यार भाई, तू पता नहीं किस ख्यालों में बैठा हुआ है, किन सोचों में बैठा हुआ है, कौन तेरी सोच में है, हाँ सर अपने नाम से आएगी। ओ भाई तेरी मेहरबानी, जरूर अपने नाम से आएगी, फिर तेरा नाम लगेगा उसके नाम के साथ। तेरी मेहरबानी है, फूल, ये फूल मेरे फूल को देना, उसे कहना ये फूल तेरे फूल ने उस फूल को दिया। इधर आ जा, इधर आओ, ओ इधर आओ। गुड्स आएंगी जाएंगी, एसेट आएगा एसेट जाएगा, उधार पर गुड्स खरीदी तो, उधार पर एसेट खरीदा तो। अब बताओ, गुड्स आएंगी, गुड्स जाएंगी, एसेट आएगा, एसेट जाएगा, उधार पर गुड्स खरीदो, उधार पर एसेट खरीदो। गुड, शाबाश, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी।